इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तो फिलहाल बड़ी खबर है रूसी न्यूक्लियर साइट में हलचल की। रूस के टारगेट पर यूके और इस बीच मुनीर का ट्रंप को ऑफर, नहीं रुकेगी गाजा जंग। ये 4 तस्वीरें इसलिए आपके सामने क्योंकि इन्हीं बड़ी तस्वीरों के साथ एक डिटेल इनपुट अब आपके सामने रखूंगी और साथ ही करूंगी एक्सपर्ट से सवाल। लेकिन उससे पहले रूस के Mi-8 मिलिट्री हेलीकॉप्टर के तबाह होने की वो तस्वीर देखिए जहां यूक्रेन के ड्रोन हमले में तबाह हुआ Mi-8 हवा में ही रूसी हेलीकॉप्टर से ड्रोन टकराया। Ёбаный в рот, блядь! Сука! Ёб твою мать! Ветер, пизда, вертушки! रूस के कुल 346 हेलीकॉप्टर नष्ट करने का यूक्रेनी दावा। Снимай! Ёбаный в рот, блядь! Сука! Ёб твою мать! Ветер, пизда, вертушки! और अब सबसे बड़ी खबर, रूस की न्यूक्लियर मिसाइल साइट में हलचल। नोवाया ज़ेमिया साइट को लेकर नेटो में हड़कंप है और रूस के सबसे घातक न्यूक्लियर वेपन को लेकर है अलर्ट। नोवाया ज़ेमिया नए कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ही बैरेंट ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन होगी अब आपके सामने। क्योंकि हलचल जिस तरीके से तेज हो रही है, नेटो जिस तरीके से अलर्ट है, उसके बारे में दावा यह कि ये रूस की न्यूक्लियर मिसाइल साइट नोवाया ज़ेमिया को लेकर खबर है। बुरेवेस्टनिक में ही न्यूक्लियर मिसाइल के परीक्षण की तैयारी की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई है। रूस के न्यूक्लियर साइट में नए निर्माण को लेकर यह दावा किया जा रहा है और सैटेलाइट तस्वीरों में ही न्यूक्लियर साइट के नजदीक एयरबेस पर हलचल को लेकर खबर। अब सैटेलाइट तस्वीरों में पेंकोवो वेस्ट साइट में नए निर्माण को देखकर बड़े दावे किए गए हैं। न्यूक्लियर साइट से 170 किलोमीटर दूर रेगाशेवो मिलिट्री एयरबेस में हलचल को लेकर ही ये दावा किया गया है। इसी बड़ी खबर पर एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले रूस की परमाणु मिसाइल साइट में हलचल को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर वो तस्वीरों के आधार पर जानकारी आपके सामने। जहां पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पेंकोवा मिसाइल साइट, जहां इसमें बेस में शेल्टर, रेल्स, ट्रांसपोर्ट कंटेनर और सपोर्ट कंटेनर को लेकर ही बड़े दावे किए गए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दावा ये कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेनर्स हैं और ये ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स को लेकर दावे किए गए हैं। इसके साथ ही रेक्टेंगल शेल्टर्स को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं और रेल्स को लेकर। हालांकि एक और तस्वीर अब आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि बैरेंट्स ऑब्जर्वर के जरिए सामने आई इन इमेजेस के आधार पर ही रूस की परमाणु मिसाइल साइट में हलचल को लेकर दावा ये कि ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया गया है और ये है वो लॉन्च साइट। इसके साथ ही रेडीनेस हैंगर्स को लेकर। और पांडे सर, इन तस्वीरों के बाद सवाल आपसे करूंगी क्योंकि टेम्पररी पाया फॉर लैंडिंग ऑफ गेयर को लेकर भी इन तस्वीरों के आधार पर दावे किए जा रहे हैं और असेंबलिंग ऑपरेशन सेंटर तक इसमें बना हुआ नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर और उसके बाद पांडे सर आपसे सवाल, क्योंकि लॉन्च साइट तक जाती हुई सड़क जिस तरीके से इस तीसरी इमेज में नजर आ रही है, ट्रक माउंटेन क्रेन और साथ ही ट्रक ट्रैक्स और साथ ही फ्लोटिंग पियर के साथ साथ सप्लाई कंटेनर्स को लेकर जिस तरीके से इस तीसरी इमेज में दावा किया गया है, ये वाकई बड़े दावे हैं। वहीं सबसे अहम वो चौथी तस्वीर जहां मिसाइल ट्रांसपोर्ट ट्रक्स और साथ ही मॉनिटरिंग व्हीकल्स, इसके अलावा मेन असेंबलिंग एंड ऑपरेशन सेंटर और साथ ही 75 मीटर लॉन्ग असेंबलिंग हॉल को लेकर ये बड़े दावे किए गए हैं। सर, अगर किसी परमाणु मिसाइल साइट पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद ये दावे किए जाते हैं तो क्या मतलब निकलता है इनका? जय हिंद और बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कहती हैं और ये कहा जाता है शब्दों से ज्यादा जो है मैसेज संदेश आज से मिल रहा है हमें कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से अगर देखें पिछले 15 दिनों में ट्रंप और नाटो कंट्रीज के नेताओं ने जो कथन जो अपने वक्तव्य दिए हैं उससे साफ जाहिर है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं कि रूस को कैसे काबू में किया जाए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से डैमेज हो रहा है, इवन जो स्टेल्थ फाइटर है Su-57 उसको भी जो है रशिया उतार रहा है। तो न्यूक्लियर एसेट्स उसके बाद अंतिम जो है वो बनता है ब्रह्मास्त्र जिसका कि वो प्रयोग करने का इरादा रखते हैं। लेकिन बहुत बड़ा है कि अब तक जो है 1319 दिन हो गए हैं रशिया यूक्रेन के बीच में इस तनाव को, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में चर्चा बहुत हुई है। उसको एक कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन उसको जमीनी मिलिट्री एसेट्स के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जो तैयारियां हैं वो बताती हैं
है साफ कि शायद अगला कदम जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ हो। जिस प्रकार से नाटो कंट्रीज भी अपने न्यूक्लियर एसेट्स को, नाटो कंट्रीज में जो जितने उसके देश हैं, यहाँ तक कि जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के आसपास के क्षेत्रों में न्यूक्लियर एसेट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। निश्चित रूप से पुतिन का भी उसके प्रति जो कार्रवाई है वो लाजमी नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से आपने अपनी तस्वीरें जो दिखाई बताती हैं कि बहुत वो दिन जो है कहते हैं कि कभी युद्ध होगा नहीं, लेकिन जिस प्रकार से तैयारियां हैं वो कहती हैं शायद युद्ध की संभावना बढ़ रही है। बहुत बड़े संकेत जरूर देती है। ऐसे में एक और खबर है, और ये अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन पर मंडराया खतरा, क्योंकि परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर ही बहुत बड़ी चेतावनी। अब पैसों की कमी से न्यूक्लियर वेपन की निगरानी मुश्किल, और अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का ये सनसनीखेज दावा, जहां 8 दिनों के अंदर करना पड़ सकता है इमरजेंसी शटडाउन। सिंगल सर, इसी बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन के बाद सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि खबर बड़ी है कि कैसे खतरे में अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार है, और खबर और दावा ये कि अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने यह बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि अमेरिका के परमाणु हथियारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए पैसों की कमी की बात यहां सिंगल सर कही जा रही है, और सरकारी शटडाउन की वजह से हथियारों की निगरानी करना भी मुश्किल। हालांकि 8 दिनों के अंदर न्यूक्लियर हथियारों के संचालन को रोकना पड़ सकता है, और राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन के 65,000 कर्मचारी कर रहे हैं रकम का इंतजार। ये कितनी बड़ी और कितनी अलर्ट करने वाली खबर है सर? जिस तरह से ये खबर आई है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा सेक्रेटरी ने बोला है, ना कि डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला है, तो उसमें मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि ज्यादा जो है वो पब्लिसिटी स्टंट है देन रियलिटी होने के बाद, क्योंकि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेमोक्रेट्स पे और पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर, डेमोक्रेट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पहले उन्होंने जब कहा कि हेल्थ के जो मामला है वो जो गैर कानूनी तौर पर लोग रह रहे हैं उन लोगों को देना चाहते हैं, जब वो नहीं चला तो इन्होंने जो है अब ऊर्जा के जो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन की जो है हम 2 तरह से वो बात कही है। बट वो ऐसा प्रोजेक्शन क्यों करना चाहेंगे सर? वो दिखाना चाहते हैं कि प्रेशर डालना चाहते हैं मेरे विचार से डेमोक्रेट्स के ऊपर, ताकि वो जो फंडिंग की जो उनकी जो डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो इमीडिएट फंडिंग कर दें, उसके बाद हम नेगोशिएट करें। तो वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, पहले उम्मीद थी कि पब्लिक ओपिनियन, यूएस पब्लिक ओपिनियन नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टी रेस्पॉन्सिबल होती है शटडाउन करने के लिए उसकी पर जो है वो ब्लेम आता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, जो पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है वहां पे, तो वो रिपब्लिकन को भी प्रेशर कर कह रहे हैं कि वो जिम्मेवार हैं, और डेमोक्रेट्स को भी बोल रहे हैं। तो ये जो है जिस तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 7-8 महीने से काम कर रहा है, जो मुझे लग रहा है कि उसमें रियलिटी कम है और प्रोपेगेंडा इसमें ज्यादा है। क्योंकि 7-8 दिन में ये नहीं हो सकता कि उनके पास में सारे जो संसाधन एकदम खत्म हो जाए। फिर किस बात का अमेरिका ग्रेट पावर है कि 8 दिन में संसाधन खत्म हो गए। अंडरस्टूड सर। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।